दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स की खतरनाक टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह उनके दो खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभुसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच से बाहर थे। इसलिए राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी। पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अगली दो गेंद पर प्रियांश को सिर्फ एक रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर प्रभुसिमरन सिंह आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम दो गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक एक रन बटोर ली। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 11 रन बन गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद को प्रियांश आर्य ने लेग साइड की तरफ धकेल दिया और दौड़कर एक रन बटोर लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभुसिमरन सिंह ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। तभी तुषार देशपांडे ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभुसिमरन सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन आ चुके थे। दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तो सारे देशपांडे ने सिर्फ 8 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रियांश आर्य के रूप में दिल दिया। 2 ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन उनका प्रभुसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अगली गेंद पर 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरी गेंद प्रभुसिमरन सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ लगाकर क्वेना मफाका की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन क्वेना मफाका में फिर भी हिम्मत नहीं हरा और शानदार वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिचेल ओवेन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 34 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पंजाब के बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। पंजाब किंग्स के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन प्रभुसिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज निहाल बडेरा चुके थे। वहीं चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने तुषार देशपांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज काफी दबाव में दिख रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए तो सारे देशपांडे ने ओवर की पहले ही गेंद पर प्रभुसिमरन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभुसिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 21 रन का योगदान देकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी लगाया था।
इस तरीके से मात्र 34 रनों के स्कोर पर पंजाब के 3 बड़े विकेट गिर गए थे। प्रभु सिमरन सिंह का विकेट गिरने के बाद अब निहाल बडेरा का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को 1 ही रन मिल सका और अब स्ट्राइक पर निहाल बडेरा आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही निहाल ने गगनचुंबी लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए। क्वेना मफाका अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और निहाल बडेरा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआती 2 गेंद पर अय्यर एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद क्वेना मफाका ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। क्वेना मफाका